हेलो दोस्तों, मैं विशाल मेहता, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन। हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है ऑप्शन ग्रीक्स। कितने लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया है कि भाई मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि ये जो ग्रीक्स होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आज हम ये ग्रीक्स को एकदम डीमिस्टिफाई करके एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे ये ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या है एंड व्हाई शुड वी लर्न। हम लोग को ये ऑप्शन ग्रीक्स सीखने क्यों चाहिए। तो let me start with my presentation. Option Greeks. Why do option price move? कितनी बार ऐसा हुआ है आपके आपके साथ हुआ है कि मार्केट ऊपर गया और आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया। मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन आपने सोचा था आपका ऑप्शन भी ऊपर जाना चाहिए, कॉल ऑप्शन, पर वो जाता नहीं। इनफैक्ट कई बार तो वो नीचे चला जाता है। तो आपको एक माइंड में क्वेश्चन आया रहेगा कि ऐसा क्या हुआ कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन तो ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाता है। उसका रीजन है ऑप्शन ग्रीक्स। और जब भी हम लोग ये पूरी तरीके से समझ लेते हैं कि ये ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या है, आई थिंक सो आप बहुत एडवांटेजियस पोजीशन पे रहोगे। आपको पता है कि कभी मुझे खरीदना है और कभी मुझे बेचना है। जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन ग्रीक्स को बहुत सारे लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सिखाया है, लेकिन आई थिंक सो ये पहली बार आप ऑप्शन ग्रीक को बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, आई एम श्योर ये जब भी अपने कैरेक्टर देखे रहेंगे, मार्वल अमेरिका, यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स जहां पे वो एक ऑप्शन ग्रीक को डिफाइन करते हैं। तो आज हम लोग वही ऑप्शन ग्रीक्स को लेके हम लोग ऑप्शन प्राइसिंग सीखेंगे। ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन ट्रेडर्स रिफर्स टू देम एज ग्रीक्स, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में उसको ग्रीक की तरीके बुलाते हैं। व्हाट आर दे? आज हम लोग सीखेंगे कि वो होते क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट कैन दे डू फॉर अस, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, कि हमें क्यों सीखना चाहिए कि ये ऑप्शन ग्रीक्स होते क्यों है। सो ऑप्शन ग्रीक measures different factors that affect the price of an option contract। मतलब अगर एक ऑप्शन प्रीमियम बढ़ रहा है या घट रहा है उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं और ये ऑप्शन ग्रीक वही रीजन है। और हम लोग वो ऑप्शन ग्रीक के रीजन को समझेंगे कि अगर ये ऑप्शन प्राइसिंग बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, ये स्पीड से बढ़ रहा है तो इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रहा है, और ये अगर घट रहा है या नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है। यू कैन मेक मोर इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट विच ऑप्शन टू ट्रेड एंड व्हेन टू ट्रेड देम। ये बड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे आई वांट टू पे अटेंशन टू इट। जब भी आप एक ऑप्शन ग्रीक समझ जाते हो तो आपको पता चलता है कि मुझे कौन से ऑप्शन की कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है मेरे व्यू के हिसाब से एंड कभी ट्रेड करना है, नियर द एक्सपायरी करना है और अवे फ्रॉम द एक्सपायरी करना है। सो देयर आर फैक्टर्स दैट वी विल लर्न इन दैट। द ग्रीक्स आर वाइटल टूल इन रिस्क मैनेजमेंट। सो सबसे पावरफुल यूज ऑफ अ ग्रीक्स इज रिस्क मैनेजमेंट एंड वी विल अंडरस्टैंड कि ये अगर हम लोग पोजीशन क्रिएट करते हैं तो हाउ ऑप्शन इज गोइंग टू हेल्पफुल टू अस। As we say, power of Greeks. Let's understand in this video कि ये ग्रीक्स होते क्या है और उसको हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। So, what are the 5 most important pillar of option Greeks? पहला पिलर डेल्टा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। डेल्टा, डेल्टा कैन हेल्प यू मेजर द लाइक्लीहुड ऑफ एन ऑप्शन विच विल एक्सपायर इन द मनी। मतलब क्या है, अगर डेल्टा की वैल्यू 50 है दैट मीन्स देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी कि ये आपका जो ऑप्शन है वो एक्सपायरी पे इन द मनी क्लोज होगा। ओके, सेकंड पिलर विच इज गामा, गामा विच कैन हेल्प यू टू एस्टिमेट हाउ मच डेल्टा माइट चेंज इफ द स्टॉक प्राइस चेंजेस। मतलब क्या है कि डेल्टा तो मुझे पता चल गया कि उसकी 50% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन डेल्टा भी मूव होता है और वो डेल्टा कितना मूव होगा उसका डिफिनेशन आता है गामा से। जितना गामा फास्ट घूमेगा उतना आपका डेल्टा पे इंपैक्ट आएगा एंड गामा इज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तीसरा जो हमारे ऑप्शन सेलर्स के बहुत फेवरेट है विच इज थीटा। थीटा कैन टेल यू कि हाउ मच एन ऑप्शन विल लूज एवरी डे अगर मार्केट जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक आता है। मतलब अगर आपका मार्केट 1000 पे था कल और आज भी 1000 पे खुला, पर ऑप्शन की प्राइसिंग कम होगी क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक आते हो तो आपका जो प्रीमियम है वो गलते जाता है और वो गलने का रीजन है थीटा। वेगा, ये ऑप्शन बायर का बड़ा फेवरेट है। Vega can help you understand how sensitive an option might be to a large price swings। मतलब अगर एक स्टॉक में बड़ी सी वॉलेटिलिटी आ गई तो how much would your option premium would move। ठीक है दोस्तों, and the last one is रो। रो can help you simulate the effect of interest rate change on an option। दोस्तों पांचों के पांच बड़े इंपॉर्टेंट पिलर है, पर स्पेसिफिकली जो पहले चार है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रो वाला कंपोनेंट है वो हर रोज चेंज नहीं होता। तो हम लोग ने एक 5 पिलर तो सीख लिए लेकिन वो पिलर की डिटेल्स भी सीख लेते कि होते क्या है। डेल्टा,
डेल्टा, इफ यू रिमेंबर, जब भी कैप्टन अमेरिका की बात आती, ही वाज द लीडर. Delta is also the leader when it comes to the option Greeks. Delta is the rate of the change of the option premium with respect to change in the underlying. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है ना, पर इतना डिफिकल्ट भी नहीं है दोस्तों. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. डेल्टा इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम. मतलब अगर ऑप्शन प्रीमियम मेरा कितना घूमेगा, बेस्ड ऑन व्हाट, चेंज इन द रेट ऑफ अंडरलाइंग. मतलब अगर मेरी 16,000 की निफ्टी है और मैंने 16,000 स्ट्राइक का एक ऑप्शन प्रीमियम खरीद लिया है जो से 100 रुपए पे चल रहा है. अगर निफ्टी 16,000 से 16,001 का हो गया और ये डेल्टा 0.5 था, एट द मनी का डेल्टा 0.5 का होता है, तो मेरा जो ऑप्शन प्रीमियम है वो 100 रुपए से 101 नहीं होगा, वो एक्चुअली 100 रुपए से 100 रुपया 50 पैसा होगा. तो अब समझे डेल्टा क्या किया. डेल्टा ने आपको एक वैल्यू दे दी कि मेरा ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा अगर मेरा अंडरलाइन 1 रुपए से बढ़ा. तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेके बैठते हैं और सोचते हैं कि मार्केट तो इतना बढ़ रहा है पर मेरा ऑप्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है. उसका रीजन है डेल्टा. क्योंकि आपने 10 डेल्टा या 15 डेल्टा का अगर कोई ऑप्शन खरीदा है विच इज आउट ऑफ द मनी, तो आपकी निफ्टी अगर 10 पॉइंट भी बढ़ गई, आपका ऑप्शन तो 1.5 रुपए ही बढ़ेगा. इसके लिए ये ऑप्शन ग्रीक को सीखना बहुत जरूरी है. तो डेल्टा की प्रॉपर्टीज क्या होती है. Delta varies from -1 to +1. For call option, हमेशा delta varies from 0 to 1, and for put option, delta varies from -1 to 0. So, for call option, delta हमेशा याद रखना कि at the money का जो delta होता है ऑप्शन में वो हमेशा 0.50 होता है और for put option -0.50 होता है. मतलब अगर मार्केट 16,000 से 16,001 गया, मार्केट ऊपर गया, और अगर आपका ऑप्शन प्रीमियम 100 रुपया था तो 1 रुपए की मूवमेंट में निफ्टी का आपका 100 रुपए वाला ऑप्शन 100 रुपया 50 पैसा होगा. और मार्केट ऊपर गया है तो आपको नुकसान पुट में होगा. तो एट द सेम टाइम 16,000 का जो पुट था वो -0.50 हो गया. मतलब वो 100 से 99.50 पे चला जाएगा. डेल्टा फॉर ओटीएम ऑप्शन रेंजेस फ्रॉम -49 टू 0.01. मतलब जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाते हो आपका डेल्टा कम होते जाता है. और बहुत सारे ट्रेडर, मैंने जैसे बताया, कि ये बड़ी मिस्टेक करते हैं कि उनको लगता है जो कम प्रीमियम वाला ऑप्शन है वही ले लेते हैं. 0.2, 0.02, 0.05 जो डीप आउट ऑफ द मनी है, वो जो हम लोग बोलते हैं ना हीरो या जीरो वाले ऑप्शंस, वो कभी भी पैसा नहीं बनाते. ठीक है, पर आपको जानना है कि डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के जो ऑप्शन ये होते हैं बहुत कम होते हैं डेल्टा. So it ranges between 0.49 to 0.01. On the other side, delta for OTM option also ranges from -4.49 to -0.01. जैसे ही हम लोग ने देखा कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का 0.49 है टू 0.01 है, वैसे इन द मनी आपका डेल्टा बढ़ता है एंड इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स लाइक एन इन द मनी फ्यूचर. और आपका एक फ्यूचर जो होता है उसकी तरह एक रिफ्लेक्ट करता है वो. अब जैसे ही डीप इन द मनी चला जाते हो तो आपका डेल्टा मूव होना चालू होता है, वो 0.51 से 0.99 तक. मतलब जब भी आप बहुत इन द मनी चले जाते हो तो इट विल एक्ट लाइक अ फ्यूचर इटसेल्फ. पर वहां पे एक प्रॉब्लम है, वहां पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है. एंड सिमिलरली डेल्टा फॉर आईटीएम ऑप्शन रेंजेस फ्रॉम -0.99 टू -0.51%. अभी तो डेल्टा सीख लिया, तो अभी गामा क्या करता है. गामा कैप्चर्स द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डेल्टा. जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 0.50 है, जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाते हो तो आपका ऑप्शन प्रीमियम का डेल्टा थोड़ा कम होने लगता है. लेकिन वो टाइम पे मार्केट भी मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो आपका डेल्टा भी चेंज होता है. तो वो डेल्टा का डेफिनेशन कैसे चेंज होता है. इट इज बेस्ड ऑन गामा. सो डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन इज इट्स स्पीड व्हाइल द गामा ऑफ द ऑप्शन इज एन एक्सीलरेशन. आपका डेल्टा कौन सी स्पीड से बढ़ेगा, वो जो एक्सीलरेशन होता है वो डिफाइन करता है गामा. So gamma decreases approaching 0 as an option gets deeper in the money and delta approaches 1. जैसे जैसे आप in the money जाते हो आपका डेल्टा 1 की तरफ अप्रोच होता है और गामा 0 की तरफ, क्योंकि वहां पे बड़ी मूवमेंट नहीं होती. गामा also approaches 0 the deeper an option gets out of the money and gamma is at highest when the price is at the money. कितनी बार आपके साथ हुआ है कि एक्सपायरी के दिन आपने कोई ऑप्शन बेचा हो और ऑल ऑफ अ सडन आप बहुत सारे अच्छे प्रॉफिट में हो और आपका ऑप्शन एट द मनी हो. ऑल ऑफ अ सडन जो 10 रुपए वाला ऑप्शन चल रहा था वो शायद 2 रुपया हो गया, पर एक छोटा सा भी स्पाइक आ जाता है तो आपका 10 रुपये या 15 वाला ऑप्शन सीधा 25, 30, 50 रुपए तक चला जाता है. अब सोचते हो कि इतना फास्ट क्यों मूव होता है.
उसका रीजन है कि आपका ऑप्शन कहाँ पे है और एक्सपायरी के कितने नजदीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज गामा इज द मेजर फैक्टर नियर द एक्सपायरी. सो आई डोंट नो, पर आपको अगर ये कैरेक्टर पता है तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज है. ही कैन ट्रैवल बिटवीन द टाइम, एंड सिमिलरली थीटा इज नथिंग बट ऑल अबाउट टाइम. थीटा इज द रेट ऑफ डिके ऑफ एन ऑप्शन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. मतलब अगर मैंने 16,000 की निफ्टी है और 16,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा है 100 रुपए में, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, अगर नेक्स्ट दिन मार्केट 16,000 ही खुला तो आपको लगेगा मेरा कॉल पुट तो 100 रुपया ही होना चाहिए. आइडियली शायद 97 पे ट्रेड करना चालू करे. उसका रीजन है थीटा. आप जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक जाते हो आपका ऑप्शन प्रीमियम डिके होता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ थीटा, एंड दैट्स व्हाई इट इज द फैंटास्टिक टूल फॉर द ऑप्शन सेलर. क्योंकि उनको खाली बेच के वेट करना है कि मार्केट जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक जाए उनको बेनिफिट मिलता है. So, if all other variables are kept constant, an option will lose its value as time draws closer. जैसे जैसे टाइम नजदीक आते जाता है एक्सपायरी का और बाकी सब वेरिएबल कांस्टेंट है, तो आपका जो ऑप्शन डिके हो रहा है उसका प्राइमरी रीजन है थीटा. थीटा यूजुअली एक्सप्रेस एज नेगेटिव नंबर. कॉल हो या पुट हो, दोनों के लिए थीटा नेगेटिव होता है. मतलब ऑप्शन बायर के लिए थीटा इज नेगेटिव, बट अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो जैसे जैसे दिन पास होते जाते हैं वैसे ही आपका ऑप्शन प्रीमियम डिके होता है और आपने कुछ महंगी चीज बेची है वो सस्ती होनी चालू हो जाती है और आप पैसा बना लेते हो. थीटा वर्सेस टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पिक्चर है. अलोंग विद द बलून आप देख सकते हो जब भी मार्केट 120 डेज या 90 डेज, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो हम लोग वी हैव ओनली 30 डेज ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम. ये जो लॉन्ग डेटेड ऑप्शन अपने यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन अगर 30 डेज में अगर आप देखोगे जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं तो थीटा डिके उसकी जो स्पीड है एक्सेलरेट होनी चालू हो जाती है. सिमिलर टू लाइक दिस बलून, जैसे जैसे आपके दिन नजदीक आते हैं आपकी जो प्रोपेंसिटी होती है ऑप्शन की डिके होने की बहुत फास्ट होने चालू हो जाती है. एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं वीकली ऑप्शन में, क्योंकि खाली 3 या 4 दिन है जहां पे उनको ट्रेड करना है और वहां पे एक्सपायरी बहुत जल्दी से होती है और वहां पे टाइम डिके बहुत जल्दी से होता है. वेगा इज द रेट ऑफ द चेंज इन द ऑप्शन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉलेटिलिटी. व्हाट डज इट मीन? वो मतलब क्या है कि मार्केट कभी भी एक स्टेगनेंट वे में नहीं मूव होता है, मार्केट वॉलेटाइल होता है. सो मार्केट गोज थ्रू वॉलेटिलिटी पीरियड एंड मार्केट गोज थ्रू अ स्टेबिलिटी पीरियड. तो अगर मार्केट स्ट्रेट जा रहा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गया तो दैट टेल्स यू कि हाउ मच ऑफ एन ऑप्शन प्रीमियम, आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव होगा अगर 1% से आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ी या घटी. और ये डेपिक करती है विद दिस कैरेक्टर, क्योंकि ये जो लेडी थी बहुत शांत थी, लेकिन जब भी वो गुस्सा होती थी तो सबसे ज्यादा गुस्सा होती थी. इसीलिए वॉलेटिलिटी भी ऐसी ही है, जब तक शांत है तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन बढ़ गई उस दिन थोड़ा प्रॉब्लम है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ वेगा, जैसे हम देखते हैं वेगा इज एट हाईएस्ट एट द मनी एंड फारदेस्ट ऑन द एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट. आपने देखा कि गामा वेगा ये जो एट द मनी वाले ऑप्शन पे है ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है. और सबसे लास्ट वाला है रो. ऑनेस्टली बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर इसको कभी कभी इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट, और अपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इतनी जल्दी चेंज होते नहीं है, एंड इट हैज अ वेरी वेरी मिनिस्क्यूल इम्पैक्ट ऑन द ऑप्शन प्रीमियम. सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज शेयर योर फीडबैक विद ग्रो एंड वी विल डेफिनेटली हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस. थैंक यू. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.